दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होता है वहीं पर ही हमें शॉर्ट सेट के लीडर और जियान को भी दिखाया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि जियान बार बार जिंदा कैसे हो रहा है। वो एक डीमन पोजेस हो चुका है और डीमन पोजेस एनर्जी उसे टच कर गई है। अब उसके बाद उसके अंदर भी एक डीमन सोल आ चुकी है जिसकी वजह से वो बार बार अपनी सोल को रिकवर कर लेता है। और दोस्तों तभी हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो कहने लगता है कि तुम लोगों की जो शॉर्ट सेट की जो तुम लोगों ने सील लगाई भी थी वो पहले से ही ब्रोक हो चुकी है और अब बस मुझे तुम लोगों को खत्म करना है और उसके बाद शॉर्ट सेट पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। कहते ही वहाँ पर शॉर्ट सेट का जो लीडर होता है वो अटैक कर देता है वहाँ पर उस जियान के ऊपर और जो वुयान था वो भी रेडी हो जाता है वहाँ पर जियान को मारने के लिए। लेकिन तभी दोस्तों हम जियान को देखते हैं जो कहने लगता है कि शॉर्ट सेट के लीडर आज तो तुम लोग अपनी खैर मनाओ, आज तुम लोगों के साथ मैं एक ऐसा काम करने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम लोगों का ये जो डिसाइफल है वुयान जो तुम्हारे पूरे शॉर्ट सेट को प्रोटेक्ट कर रहा है ये मारा जाएगा और इसकी मौत भी मेरे हाथों से ही होने वाली है। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियान होता है वो एक डीमन पोजीशन फॉर्म में आ जाता है और दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि जियान की पूरी शेप चेंज हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि जो जियान का फादर है उसने जियान की रिवेंज लेने के लिए यहाँ पर अपने आप को एक डीमन में इसीलिए कन्वर्ट किया है ताकि वो यहाँ पर वुयान से बदला ले सके अपने बेटे का और इस वुयान को खत्म कर सके। कहते ही वहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि जो जियान का फादर होता है वो वहाँ पर अपनी एक डिमोनिक वेव्स अटैक निकाल लेता है और इस अटैक को सीधा वहाँ पर वुयान के ऊपर कर देता है। दूसरी तरफ वुयान भी पीछे नहीं हटता, वो भी अपनी ड्रैगन टेक्निक का यूज करते हुए दोस्तों उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस सारी सिचुएशन को देखकर शॉर्ट सेट का लीडर ये समझ जाता है कि अब वुयान को भी खतरा है, हमें वुयान की भी जान को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि इसने अपने बेटे का रिवेंज लेने के लिए अपने आप को एक डीमन में कन्वर्ट कर चुका है। ये आदमी किसी हद तक भी गिर सकता है, इसीलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो शॉर्ट सेट का लीडर होता है वो कुछ शॉर्ट अटैक फॉर्मेशन क्रिएट करके अटैक कर देता है वहाँ पर उस जियान के फादर पर। जहाँ पर हम दोस्तों देखते हैं कि जो जियान का फादर होता है उसे वो अटैक जाकर लगता है और वहीं पर ही दूसरी तरफ वुयान इस सिचुएशन का फायदा उठा लेता है। वो देखता है कि जो जियान का फादर है वो तो एक अटैक में पहले से ही मसरूफ है, मैं पीछे जाकर इसके ऊपर अटैक कर देता हूँ और वहीं पर ही वुयान बिल्कुल वैसा ही करता है। लेकिन जो जियान का फादर होता है वहाँ पर वुयान के अटैक को रोक कर कहने लगता है कि तुम्हें छोटे से लड़के क्या लगता है कि तुम मुझे मार डालोगे, मुझे मारना इतना ज्यादा आसान नहीं है, मैं एक डीमन पोजेस हो चुका हूँ और अगर मैंने तुम्हें गलती से जिंदा छोड़ भी दिया तो मेरा एक अटैक ही तुम्हारे लिए काफी होगा जो कि पूरी जिंदगी तुम्हें जीने नहीं देगा। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जियान का जो फादर होता है उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी स्लटर गॉड टेक्निक का यूज करता है। और दोस्तों ये गॉड टेक्निक तो सिर्फ डीमंस के गॉड के पास ही होती है, तो इसका मतलब ये कि जियान के फादर ने एक डीमन के गॉड की सोल को भी वहाँ पर समन कर लिया था। इसीलिए हम देखते हैं कि वो उस टेक्निक का यूज करते ही वुयान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वुयान भी पीछे नहीं हटता और उसके उस स्लॉटर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और आगे बढ़ता है अब उसके साथ फेस टू फेस फाइट करने में। जहाँ पर हम देखते हैं कि दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये फाइट हो रही होती है। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि जियान अपनी स्टिक और अपने उस ड्रैगन को दोनों को समन करके एक साथ ही उस जियान के फादर के ऊपर अटैक कर देता है। जियान का फादर अब घबरा जाता है कि मैं अब इस अटैक को कैसे डॉज करूं क्योंकि उसके मुंह के सामने ही वो ड्रैगन अटैक आ चुका था। इसलिए हम दूसरी साइड देखते हैं कि जो वहाँ लेडी मास्टर होती है वो भी वहाँ पर अपनी स्पिरिट को समन कर लेती है और वहाँ पर वुयान का साथ पूरे तरीके से देने लग जाती है। इस सिचुएशन को देखते ही वहाँ पर जो जियान का फादर होता है दोस्तों वो अच्छे तरीके से ये बात समझ जाता है कि अब उसकी जान जाने वाली है। इसीलिए दोस्तों हम देखते हैं कि जियान का फादर अपने इर्द गिर्द एक शील्ड क्रिएट कर देता है। लेकिन दोस्तों ये शील्ड इतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती, लेकिन फिर भी इस अटैक से वहाँ पर जियान का फादर अपने आप को बचा देता है जिसकी वजह से वहाँ पर वुयान को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी डिवाइन ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लेता है और जैसे ही वो डिवाइन ड्रैगन स्पिरिट समन होती है वुयान को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो वहीं पर ही अपनी ड्रैगन स्पिरिट दोनों को मिलाकर ही उस पे अटैक कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अटैक काफी ज्यादा घायल कर देता है जियान को और जियान पीछे की तरफ भी गिर जाता है। सिचुएशन का फायदा उठाते हुए दोस्तों जो वुयान होता है वुयान आगे की तरफ बढ़ता है और कहने लगता है कि अब तुम्हें मैं बताता हूँ जियान, तुमने हमारी नाक में दम कर दिया है, तुम बार बार जिंदा होकर आ रहे हो और किसी डीमन की सोल को अपने अंदर डालकर तुम अपने आप को पावरफुल समझते हो, तो इसका मतलब तुम एक घटिया इंसान हो, ना कि तुम कोई पावरफुल हो। तुम अपने बेटे के बदले की खातिर किसी की भी सोल को अपनी
बॉडी में डाल रहे हो, यहाँ तक कि तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि तुम एक डीमन में कन्वर्ट होते जा रहे हो। बात कहते ही दोस्तों वहाँ पर हम वुयान को देखते हैं जो कि अपनी उस स्टिक से अटैक कर देता है जियान के फादर के ऊपर। और दोस्तों ये एक फाइनल अटैक होता है जिसकी वजह से वहीं पर ही जियान के फादर की अब पक्की पक्की मौत हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो उसकी बॉडी होती है वो पूरे तरीके से फिर से गायब हो चुकी थी। और दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वुयान होता है वो उस सेक्ट लीडर और लेडी मास्टर के सामने आता है और कहने लगता है कि अब आप लोग यहाँ पर सारी सिचुएशन को संभालें, मैं जा रहा हूँ सीनियर सिस्टर यानली को बचाने। यानली को वो डिमोनिक लेडी ले गई है, मुझे किसी भी हालत में उस माउंटेन पर जाकर उसे बचाना होगा। जिस पर स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर कहता है कि रुको मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ वुयान। जिस पर हम दोस्तों वुयान को देखते हैं जो साफ साफ मना कर देता है स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर को और कहने लगता है कि वैसे भी अब हमारे सारे के सारे जितने भी दुश्मन थे वो खत्म हो चुके हैं। ये डिमोनिक लेडी मुझे नहीं लगता कि हमारी दुश्मन है, ये मुझसे कुछ चाहती है तो मैं इससे बात करके आ जाऊंगा। जब तक आप लोग यहाँ पर इस सेक्ट को संभालें, क्योंकि अभी अभी हमारा सेक्ट हमारे दुश्मनों से आजाद हुआ है, ऐसे ना कोई और हमारा दुश्मन बन के हमारे सेक्ट के ऊपर कब्जा कर डाले, इसीलिए आप लोगों को यही रुकना होगा। ये कहते ही वुयान अब उस माउंटेन की तरफ निकल जाता है अपनी सिस्टर को बचाने के लिए। दोस्तों वहाँ पर हम दूसरी सीन में यानली को देखते हैं जहाँ पर यानली बेहोश पड़ी हुई थी और तभी वो उठती है और अपनी स्वॉर्ड को उठा लेती है। जहाँ पर हम दूसरी साइड देखते हैं कि जो डिमोनिक लेडी होती है वो कहने लगती है कि तुम एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर के ऊपर स्वॉर्ड उठाओगी, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मुझे मार सकती हो। ये कहते ही दूसरी तरफ दोस्तों हम देखते हैं कि जो यानली होती है वहीं पर ही वो उस स्वॉर्ड को आगे की तरफ ले जाती है, लेकिन वहाँ पर जो डिमोनिक लेडी होती है वो अपनी 2 उंगलियों के ही अंदर उस स्वॉर्ड को फंसा के यानली को आगे की तरफ फेंक देती है और कहने लगती है कि देखो मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मुझ पर कोई भी अटैक ट्राई नहीं करना, ये मेरी टेरिटरी है, इसके अंदर तुम मुझ पर कोई भी अटैक नहीं कर सकती, लेकिन तुमने मेरे ऊपर अटैक किया, अब इसका बदला तुम्हें देना ही होगा। ये कहते ही वहाँ पर वो उसके गले में एक पंदानुमा चीज डाल देती है और उसे मारने लग जाती है। लेकिन अभी दोस्तों वहाँ पर वुयान की एंट्री होती है जहाँ पर वुयान वहाँ पर उस डिमोनिक लेडी के ऊपर एक अटैक करके वहाँ पर जो यानली थी उसे बचाने लग जाता है और उसे बचाकर उस माउंटेन के रीजन से बाहर ले जाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों नीचे की तरफ हम देखते हैं कि जो डिमोनिक लेडी होती है वहाँ पर वो उसके ऊपर एक अटैक कर देती है। जैसे ही वो वुयान के ऊपर अटैक करती है वुयान ये समझ जाता है कि अब वो उसके ट्रैप में फंस चुका है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो यानली को बाहर की तरफ फेंक देता है। जिस पर यानली कहती है कि वुयान तुम भी आ जाओ, लेकिन दोस्तों वुयान अब उस ट्रैप में फंस चुका था। वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो वुयान होता है वो भी एक अपना अटैक परफॉर्म कर लेता है, लेकिन जो डिमोनिक लेडी का अटैक होता है वो वुयान के ऊपर पूरे तरीके से हावी हो गया था, इसीलिए अगले ही सीन में हमें दोस्तों वुयान को दिखाया जाता है जो कि एक जंगल में शिकार कर रहा होता है और अजीब अजीब जगहों से गुजर रहा होता है। लेकिन तभी दोस्तों उसके सामने वही डिमोनिक लेडी आ जाती है और वो डिमोनिक लेडी के साथ अब शादी कर रहा था। इस पर डिमोनिक लेडी बार बार एक पतंग को ऊपर ट्री पर फेंक दिए और वुयान बार बार उसके लिए वो पतंग ला रहा होता है और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वुयान पूरे तरीके से अब उस डिमोनिक लेडी के वश में आ चुका था। वहीं पर ही हम देखते हैं वुयान उससे कहने लगता है कि तुम बार बार उस पतंग को ऊपर क्यों फेंक रही हो। जिस पर डिमोनिक लेडी कहती है कि मैं अगर पतंग को बार बार ऊपर फेंकूंगी क्या तुम मेरे लिए नहीं लेकर आओगे। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले ही सीन में हमें डिमोनिक लेडी की एक सेवक को दिखाया जाता है जो कहने लगती है कि मास्टर आपकी वजह से हमारी सीनियर सिस्टर काफी ज्यादा खुश है, आज उनकी और आपकी शादी है, इस शादी को आप काफी ज्यादा एंजॉय करें क्योंकि हमारी सीनियर सिस्टर भी काफी ज्यादा खुश है। दोस्तों अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जो डिमोनिक लेडी होती है वो वहाँ पर उस वुयान के काफी ज्यादा करीब आ चुकी थी और कह रही थी आज हमारी शादी की रात है, जो तुम चाहो वो कर सकते हो। जिस पर हम देखते हैं कि जो वुयान होता है उसे पिछली कुछ बातें याद आने लग जाती है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर आखिरकार कैसे आया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो एक अटैक भी करता है, से डिमोनिक लेडी थोड़ी दूर हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब वुयान उसके वश से निकल पाएगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए दोस्तों बाय।